हेलो हाय नमस्कार। जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं राजेंद्र पांडे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एलआईसी का एक प्लान जिसका नाम है जीवन लाभ। उसके फीचर उसके बेनिफिट हमने देखे थे उस वीडियो में, जिसका लिंक भी इस डिस्कशन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। आज हम समझते हैं पॉलिसी जीवन लाभ को एक एग्जाम्पल के साथ कि ये पॉलिसी एक्चुअल में कैसे काम करती है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस पॉलिसी में 3 टर्म्स हैं इस पॉलिसी को लेने के, 10 ईयर, 15 ईयर एंड 16 ईयर। 10 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म है और पॉलिसी टर्म है 16 ईयर। दूसरा जो टर्म है वो है 15 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म एंड पॉलिसी टर्म 21 ईयर्स। एंड लास्ट टर्म है 16 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म एंड 25 ईयर्स मैच्योरिटी टर्म्स। तो इन तीनों में से जो स्टैंडर्ड या ज़्यादा लिया जाने वाला है, पसंद किया जाने वाला टर्म है, वो है 15 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म एंड 21 ईयर का मैच्योरिटी टर्म। उसी के आधार पर मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा है, मैं इसको बताना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि ये पॉलिसी एक्चुअल में कैसे काम करती है। ये पॉलिसी हमने ली है गजोधर के नाम पर, जिनकी एज है 40 ईयर्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि 8 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स तक का पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को ले सकता है। तो हम एग्जांपल समझ में ले रहे हैं 40 ईयर्स का एक पॉलिसी इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर जिसका नाम है गजोधर, और हम सम एश्योर्ड ले रहे हैं 10 लाख। 10 लाख सम एश्योर्ड है, और इसमें जो बेसिक राइडर है या हम अक्सर उस राइडर को लेते हैं वो होता है डीएबी, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, जो 10 लाख रुपए है। वो ऑलरेडी इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। इस पॉलिसी का टर्म है 21 ईयर्स, 21 साल का पॉलिसी टर्म है। लेकिन क्योंकि ये लिमिटेड पेमेंट के साथ ये पॉलिसी आती है, तो इस पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म केवल 15 साल है। तो गजोधर को ये पॉलिसी केवल उनकी एज 55 तक प्रीमियम देना होगा, और ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी जब गजोधर 61 के हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि 40 की एज पे उनका कितना प्रीमियम बनता है। इस पॉलिसी को लेते हैं अगर 10 लाख के सम एश्योर्ड के साथ और 10 लाख का डबल एक्सीडेंट का राइडर, तो उनका एनुअली प्रीमियम बन रहा है 57,124 एनुअली। ये पहले साल का प्रीमियम है, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उस पर जीएसटी चार्ज होता है 4.5%, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये जीएसटी घटकर 2.25% हो जाता है। तो उसके बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो गजोधर का प्रीमियम हो जाएगा वो हो जाएगा 55,894, और ये अगले 14 सालों तक यही प्रीमियम चलता रहेगा। तो इन 15 सालों की प्रीमियम पेइंग टर्म में जो प्रीमियम चला जाएगा गजोधर का टोटल, वो होगा 8,39,640। अप्रॉक्सीमेटली इतना उनका प्रीमियम चला गया, मतलब 8,39,000 का प्रीमियम ऑलरेडी गजोधर इस पॉलिसी के लिए दे चुके हैं। इस दौरान उनका रिस्क कवर 10 लाख से बढ़ता रहेगा, जिसमें उनका बोनस भी एक्वायर होता जाएगा, और वो रिस्क कवर 10 लाख से इनहेंस होता जाएगा। मतलब 10 लाख का उनका नॉर्मल रिस्क कवर है और 20 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर है। मतलब रिस्क कवर अगर गजोधर की डेथ एक्सीडेंट के कारण हो जाती है तो उनके नॉमिनी को मिलता है 20 लाख रुपए, और नॉर्मल डेथ पे मिलता है 10 लाख रुपए। तो टोटल प्रीमियम जमा हो गया है 8,39,640 रुपये इस पॉलिसी के लिए। इस दौरान जो उनका रिस्क कवर है वो 20,24,000 रुपये तक पहुँच जाता है नॉर्मल डेथ के लिए, और एक्सीडेंटल के लिए क्योंकि उसमें 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल राइडर इंक्लूड है, तो ये रिस्क कवर हो जाता है एक्सीडेंट के केस में 30,24,000 रुपये का। अब बात आई मैच्योरिटी की, कि जिसका गजोधर ने पूरे 20 साल 21 साल इंतज़ार किया, तो मैच्योरिटी बनती है इस 8,39,640 के अगेंस्ट लगभग 20,24,000। तो 21 साल में इस पॉलिसी ने गजोधर को टोटल मैच्योरिटी दी
20,24,000 की, और वो भी टैक्स फ्री। ये क्योंकि इंश्योरेंस की प्रीमियम में हमें इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ हमें डबल टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो ये सेक्शन 10(10)(d) के अगेंस्ट ये सारी प्रीमियम मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। और ऑब्वियसली वो जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट अगर उनको ज़रूरत है तो वो अंडर सेक्शन 80C में ले सकते हैं, जिसकी लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए, वो हम सभी जानते हैं। तो ये था एक एग्जाम्पल जीवन लाभ पॉलिसी का। तो ये एग्ज़ाम और इसी के आधार पर हम इस पॉलिसी को और आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी हो इस पॉलिसी के बारे में तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू सो मच।